आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी रेसिपी जिसे खा के आप पहचान नहीं पाएंगे कि आपने वेज खाया है या नॉन वेज। तो आज हम बनाएंगे सोयाबीन से फिश करी। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ ज्योति और मेरे किचन में आप सबका स्वागत है। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में पानी रखेंगे और गर्म होने देंगे। मैं यहाँ 200 ग्राम सोयाबीन ले रही हूँ, आप चाहे तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सोयाबीन बड़ी को हम मीडियम आंच पे एक उबाल आने तक पकाएंगे। सोयाबीन बड़ी में एक उबाल आ गया है तो इसे अब हम गैस से नीचे उतारेंगे और सारी न्यूट्रेला को एक बाउल में निकाल के रख लेंगे और ठंडा होने देंगे। सोयाबीन बड़ी जब ठंडा हो जाए ना तो इसका सारा पानी निचोड़ के निकाल लेंगे। सोयाबीन बड़ी से सारे पानी निकल गए हैं तो अब हम इसे फ्राई करेंगे। 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और तेल को गर्म होने देंगे। यहाँ हम सोयाबीन बड़ी को हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। सोयाबीन बड़ी यहाँ भून गए हैं तो इसे अब हम ठंडा होने के लिए रखेंगे। सोयाबीन बड़ी ठंडा हो गए हैं तो अब इसे एक मिक्सी जार में ट्रांसफ़र करेंगे और बिना पानी डाले इसे पीस लेंगे। सोयाबीन बड़ी को हमने पीस लिया है तो इसे एक बर्तन में निकालेंगे। साथ ही आधा कप बेसन डालेंगे। थोड़ी सी कुटी हुई लहसुन डालेंगे और इसमें थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए कुछ मसाला ऐड करेंगे। हाफ टेबल स्पून नमक डालेंगे, हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे, हाफ टेबल स्पून जीरा पाउडर डालेंगे, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/4 काली मिर्च पाउडर डालेंगे, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून सरसों तेल डालेंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और बिना पानी डाले एक अच्छा सा डो तैयार करेंगे। डो तैयार हो गए तो इसे 10 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। अपने हाथों में थोड़ा सा तेल लगाएंगे ताकि डो हाथ में ना चिपके। डो का थोड़ा सा टुकड़ा लेंगे और इसे एक आकार देंगे। ऐसे दोनों हाथों के मदद से एक शेप देंगे, जैसे फिश का पीस होता है ना, सेम वैसे ही पीस बनाएंगे। इसी तरीके से सारे पीस को तैयार करेंगे। सारी पीसेस बन के तैयार हो गए हैं तो एक बर्तन में पानी रखेंगे और उसे गर्म होने देंगे। पानी गर्म हो गया है तो सारे पीसेस को पानी में ट्रांसफ़र करेंगे और एक उबाल आने तक पकाएंगे। पीसेस को उबालने रख दिए हैं तो आइए अब ग्रेवी बनाने के लिए मसाला तैयार करते हैं। एक जार लेंगे और जार में 2 टेबल स्पून सरसों डालेंगे। 7 से 8 लहसुन की कलियां डालेंगे। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून जीरा पाउडर डालेंगे। हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट तैयार करेंगे। सोयाबीन पीसेस उबल के तैयार हो गए तो अब इसे निकाल के ठंडा होने के लिए एक बर्तन में रख देंगे। पीस यहाँ ठंडा हो गए तो अब इसे हम एक एक करके फ्राई कर लेंगे। सारी पीसेस को हम मीडियम आंच पे फ्राई करेंगे।
आप देख सकते हैं ये कितने सॉफ्ट तरीके से फ्राई होके तैयार हुए हैं। तो आइए अब इसकी ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई को गर्म करेंगे और 2 टेबल स्पून सरसों तेल डालेंगे। सरसों तेल गर्म हो जाए तो हाफ टेबल स्पून पचफोरन डालेंगे और 1 से 2 मिनट तक इसे चटकने देंगे। साथ ही एक प्याज का पेस्ट डालेंगे। प्याज के पेस्ट को 1 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। अब हम इसमें पिसे हुए मसाला ऐड करेंगे। मसाले को प्याज में अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और साथ ही 1 टेबल स्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर डालेंगे और यहीं पे नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और ढक देंगे। हाफ टी स्पून कस्तूरी मेथी डालेंगे जिससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है सब्जियों में, और 1 टमाटर की प्यूरी डालेंगे। अगर आपको टमाटर की प्यूरी नहीं पसंद हो तो आप टमाटर को काट के भी डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और ढक के 20 मिनट तक पकाएंगे। बीच बीच में मसालों को चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से लगे ना। मसाला जब तक तेल ना छोड़ दे तब तक इसे भूनते रहेंगे। आप देख सकते हैं मसाला से तेल निकल रहा है, यानी यहाँ हमारा मसाला पक चुका है। तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी की कोई भी मेजरमेंट नहीं है। ग्रेवी की थिकनेस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं यहाँ 1.5 कप पानी का यूज की हूँ। पानी में 1 उबाल आने तक इसे ढक के पकाएंगे। 1 उबाल आ गया है तो अब हम इसमें फ्राई किया हुआ पीस डालेंगे। सारे पीसेस को ग्रेवी में डाल के अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए इसे पकाएंगे। आप देख सकते हैं सोयाबीन बड़ी से कितनी अच्छी रेसिपी बनके तैयार हुई है। और लास्ट में कटी हुई धनिया पत्ता डालेंगे और यहाँ हमारी वेज फिश करी बनके तैयार है। आप वेज फिश करी को एक बार मेरे स्टाइल से ज़रूर बना के ट्राई करें और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। थैंक यू।